और साक्षी, फिर से एक बार आज हम बिल्कुल बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, किस तरह से लोगों ने आजकल, कुछ लोगों ने कहूँगा आजकल फीलिंग्स का मजाक भी बना दिया है। कुछ लोग फीलिंग्स को सीरियसली भी लेते हैं, रिलेशनशिप्स को, प्यार को लोग सीरियस भी लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक खेल बन के रह चुका है। बिल्कुल। तो साक्षी, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करूँगा एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड अपॉन चीज़ के बारे में, जो भी रिसेंटली लोग बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ युज़वेंद्र चहल के डिवोर्स की बातचीत जो इस वक्त बाहर आ रही है। डेफिनेटली कोई कॉन्फर्मेशंस ऐसी नहीं आई हैं, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट लोग स्पेकुलेशंस में हैं कि ऐसा कुछ शायद होने वाला या हो रहा है। तो एक कपल जो सोशल मीडिया पे इतना अच्छा दिख रहा था, लोग वर सेइंग वाओ दिस इज़ द आइडियल कपल और अमेजिंग लाइफ, दोनों इतने खुश, और अचानक फिर पता चलता है कि यार नाउ दे आर गेटिंग सेपरेटेड एंड दे आर नॉट द फर्स्ट। इससे पहले कितने और फेमस क्रिएटर्स हैं, कितने फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने फेमस क्रिकेटर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, जिनको देख के लोगों को लगता था वाह यार ये लोग तो आइडियल कपल हैं, ये तो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं और दे कैन नेवर गेट सेपरेटेड। और फिर उनका सुनने में आया कि यार नाउ दे आर गेटिंग सेपरेटेड। और ये तो कोई पब्लिक फिगर्स, बट आम आदमियों के लिए तो, नॉर्मल लोगों के लिए तो आम सी बात हो गई, आजकल डिवोर्स इतना कॉमन होता जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्यों हो रहा है ऐसा? जो कपल इतना खुश दिख रहा था साथ में ऑनलाइन, एकदम से फिर ऐसा कुछ पता चलता है। व्हाट डू यू थिंक? मैं सबसे पहले युज़वेंद्र चहल के ऊपर तो नहीं पॉइंट आउट करूंगी उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी क्या है वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन मैं एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस सवाल का जवाब दूं कि क्यों रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि ना लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। लोगों में इतना सब्र नहीं है कि अगर कोई कलेश मच जाता है तो हम उसके बारे में सोचें और उसको सुलझाएं, पहली बात। दूसरा ये कि लोगों के पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको लगता है कि चलो यहाँ से नहीं बन रही है तो कहीं और से बन जाएगी, अगर इसके साथ नहीं निभ रही है तो किसी और से निभ जाएगी। दूसरा ये। तीसरा ये कि लोग जो है वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए, मेरी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं के चक्कर के अंदर वो दूसरे के इमोशंस, दूसरों की प्रायोरिटी, दूसरों की फीलिंग्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आप एक रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में ना मैं नहीं होता है, रिलेशनशिप में हम होता है। हम करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम इसको निभाएंगे, हम आगे जाएंगे। मैं आगे जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, नहीं मैं नहीं, वो हम वाली चीज़ है ना, वो मिसिंग हो गई है, इसलिए रिश्ते टूटते जा रहे हैं। एंड डोंट यू थिंक एक ये चीज़ भी बहुत बढ़ती जा रही है कि लोगों ने ना अब इस चीज़ को बहुत ईजी एंड कॉमन समझ लिया कि यार ठीक है, बात नहीं बन रही, चीज़ें नहीं हो रही है, लेट्स गेट सेपरेटेड, लेट्स सेपरेट। ब्रेकअप, रिलेशनशिप्स में तो चलो ब्रेकअप इतना आम हो चुका है, उसकी मैं क्या ही बात करूँ, बट मैरिज हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी शायद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है कि यार यहाँ पे शादियाँ जितनी चलती हैं ना, वेस्टर्न कल्चर को देखा जाए वहाँ पे मैरिज कल्चर की ऐसी तैसी हो चुकी है, बिल्कुल भयंकर वहाँ पे ऐसी तैसी हो रखी है मैरिज कल्चर की। बट इंडिया में अभी भी ऐसा माना जाता है कि यार नहीं, अगर नी के 7 फेरे लिए हैं तो अब जीवन की बात है। हम लोग बात करते हैं 7 जन्मों की हमारे कल्चर में, कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे सब। और अब धीरे धीरे देखा जा रहा है तो लोगों ने इस चीज़ को भी इतना कैजुअल ले लिया कि ठीक है यार, नहीं वर्कआउट कर रहा, डिवोर्स लो, बात खत्म करो, नहीं चल पा रहा, अलग हो जाओ। तो ये इतना ईजी और इतना, जिसे कहते हैं ना, कैजुअल एटीट्यूड क्यों आ गया शादी जैसी सीरियस चीज़ को लेके? जो मैंने बताया वो रीज़न तो है ही, है ना। उसके अलावा रीज़न ये है कि ना एक तो हमारी फैमिली का देखा, पहले जो हमारी फैमिली हुआ करती थी वो हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहती थी, हर एक चीज़ के अंदर एडवाइसेस देती थी कि नहीं बेटा ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, रिश्ते में होना चाहिए। आजकल की फैमिलीज ने भी ना बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्री छोड़ दिया है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करते हैं, या बच्चे इतने ज़्यादा ओपन हो गए अपने पेरेंट्स की, वो सब कुछ ही जाके बता देते हैं कि अब पापा पता है मेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है या मेरा नया बॉयफ्रेंड बना है और वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, वी स्लेप्ट टुगेदर, और ये वो इतना कॉमन हो गया है। पहले आपके ना माता पिता की शर्म होती थी आपकी आंखों में कि यार सुन बाद में बात करते हो, पापा आ गए, सुन बाद में बात करते, मम्मी आ गई, मम्मी देख रही हैं, फ़ोन छुपाओ। मतलब वो वाली चीज़ें जो हम लोगों ने देखी थी अपने टाइम पीरियड में। लेकिन अब जो है सिचुएशन वो ऐसी है कि बच्चे ओपनली करते हैं, तो इसलिए उनको पेरेंट्स का डर भी ख़त्म हो गया है। पेरेंट्स इतने ज़्यादा कैजुअल हो गए हैं कि उनको लगता है भाई ज़माना ही ख़राब है तो दूसरे बच्चों को देख के सीखेंगे, तो माहौल ही वैसा हो रहा है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो बुद्धि ख़राब करी है वो करी है सोशल मीडिया ने। डिजिटली जो आप ये वीडियोस देखते हो, इतनी सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है नहीं वो
रिलेशनशिप के अंदर वैल्यूज़ और सब। दूसरा ये लोग ना ज़बरदस्ती की फेक वो वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी कपल अपने आप को शो कर रहे हैं, अंदर से खोखले हैं, है ना। तो दूसरे लोग देख देख के इस चीज़ को देख के जलते हैं कि यार देखो वो देखो हनीमून पे गए हैं, वो देखो वापस से एक अब्रॉड ट्रिप पे गए हैं, देखो कितने खुश नज़र आ रहे हैं, देखो उन्होंने एक्सपेंसिव कार बाय करी है, देखो कितने अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं। एक्चुअल में कोई ये देखने जाने वाला नहीं है कि उनकी एक्चुअल में ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बाहर बाहर से दिख रहा है, बाहर बाहर से एक कपल अच्छा दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है, वही चीज़ को लेके हर एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से लड़ने लगेगा। और ऐसा ना अक्सर औरतें करती हैं। उनकी सहेली अगर घूमने गई है अगर मलेशिया, तो वो अपने पति से जाके लड़ेंगी, तुम क्यों नहीं लेके जा रहे मुझे, तुमने अभी तक मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मुझे कहीं घुमाने लेके जा रहे, उसको देखो वो जा रहे हैं, उसको देखो वो कितनी खुश है, उसको देखो ये, उसको देखो के चक्कर में ना वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की ना बैंड बजा के रख देता है। गलत है कंपैरिजन। तो साक्षी